खंडवा से बड़ी खबर, जहां प्याज के दाम गिरने से किसान परेशान हो चुके हैं। परेशान किसान ने फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। लागत बढ़ गई है लेकिन दाम गिर रहे हैं, जिसके चलते किसान ने ट्रैक्टर चलाया। 1 बीघा की कटाई पर 8,000 रुपए का खर्च आ रहा है और मंडी में सिर्फ 4 से 5 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। तो जिले में करीब 6 हेक्टेयर में प्याज लगाया गया है। किसानों की मांग है कि जिले में प्याज निर्यात केंद्र जो है खोला जाए और किसानों का आरोप है कि आश्वासन तो मिला लेकिन हाल यहां पर नहीं निकला है। तो खंडवा से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, प्याज के दाम गिरे हैं जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। इस वक्त हम एक प्याज के खेत पर हैं। प्याज के खेत में यहाँ पर इस ट्रैक्टर के माध्यम से जो है पूरा कल्टीवेटर चलाया जा रहा है और उस पूरी फसल को नष्ट किया जा रहा है। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस फसल को क्यों नष्ट किया जा रहा है, आखिर आप क्यों चला रहे हैं इस पूरी फसल पे? इसका मेन कारण है प्याज का भाव। प्याज का भाव अभी क्या है कि बहुत कम है, करीब इसको उखालते हुए तो इसकी उखलाई भी नहीं आ रही है, इस कारण क्योंकि भाव बहुत कम है। क्या कितनी लागत लगी है? आपका खेत है, इसमें कितनी लागत लगाई आपने और अब क्या क्या स्थिति है? ये 4 एकड़ ज़मीन है प्याज के लिए और ऐसे तो 10 एकड़ में प्याज है। ये 4 एकड़ की 1 एकड़ की लागत है 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास। पहले ही मक्का और सोयाबीन से किसान परेशान है, न तो मक्का का भाव है न सोयाबीन पैदा हुई जिले में, न तो किसानों को राहत राशि मिली। ऐसे में कुछ उम्मीदें प्याज से बची थी, लेकिन सरकार के द्वारा ये जो प्याज के भाव जो हैं ये कुछ न कुछ सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। पिछले साल जैसे थोड़े से भाव बढ़े थे, सरकार ने निर्यात बंद कर दिया तो किसानों के प्याज के भाव जमीन पे आ गए थे। उसी हिसाब से इस साल तो इसके प्याज के मतलब 3 रुपये भाव भी नहीं है, लेकिन सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही। ऐसा में किसी मतलब किसान बहुत परेशान है, उसकी लागत निकालना मुश्किल है। मेहनत तो आप इसको गर्मी में कली पैदा करने में 4 महीने लगते हैं, उसके बाद इसको घर में 2 महीने रखो, फिर रक्षाबंधन के समय प्याज लगती है। इस किसान की ये उम्मीद थी कि चलो सोयाबीन का भाव मिले, ठीक है, किसान को मेन उम्मीद इस पे थी प्याज पे कि प्याज का भाव मिल जाए, पर आज स्थिति ऐसी है कि 3 रुपये किलो बिक रहा है। किसान क्या करेगा? किसान के पास अभी खाद के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं। इसमें एकड़ के 80 से 1 लाख रुपए एकड़ लागत है, आज वो भी निकल रहा है। दवाई वाले पास पैसे उधार है, दवाई वाला फोन लगा रहा है, भैया पैसे दो पैसे दो। किसान लाएगा कहाँ से लाएगा? सरकार इसका कुछ ठोस निर्णय नहीं रहे। 3 रुपये किलो में किसान उखालेगा, क्या से उखालेगा? कितनी बेहतर क्वालिटी की प्याज है ये, उसके बावजूद जो है इसे दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान परेशान है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस पूरी फसल को नष्ट कर दें, बर्बाद कर दें, क्योंकि इसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में किसान के साथ कौन खड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, एनडीटीवी। जो खरीफ की फसल प्याज खंडवा क्षेत्र में 5,500 से 6,000 हेक्टेयर में बहुत बड़े रकबे में लगाई जाती है और इस बार बहुत उसकी दयनीय स्थिति है। किसान को उखाड़ना भी एक मजबूरी बन रही है कि कैसे उसको उखाड़े, खेत साफ करना है और आगे की तैयारी करना है, तो बहुत चिंता का विषय है किसान के सामने। एक एकड़ की लागत कम से कम 50,000 से 55,000 आती है। उसमें से 25-30 कट्टे निकले 1 एकड़ में। अब बाजार में जाके क्या भाव बिकता है वो आगे मालूम पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, आपकी जो लागत वो तो लागत तो क्या कुछ भी नहीं निकल रही है, घाटा जाएगा उसमें तो। मंदसौर से खबर, जहां पर किसान ने तैयार फसल को बर्बाद किया। 3 बीघा में ये प्याज की फसल उगाई गई थी और प्याज के दाम में गिरावट के बाद इस फसल को बर्बाद किया। तो तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर इसे बर्बाद किया। प्याज के दाम गिरने से किसान परेशान था। किसान का आरोप है कि लागत भी नहीं निकल पा रही है और फसल कटवाने और मंडी तक ले जाने में पैसे लगते हैं। फसल का दाम ना निकलने की वजह से इसे बर्बाद किया है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खंडवा से निशात हमारे साथ जुड़ गए, तो वही मनीष पुरोहित मंदसौर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले निशात के पास चलते हैं। निशात, देखिए तस्वीरें हमने देखी कि यहाँ पर किसानों की मजबूरी है, दाम नहीं मिल रहे और उसके बाद
अपनी फसल को वो खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि दाम जो है सही उन्हें नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, किसान जो है बड़ी उम्मीद से प्याज की फसल बोता है, और खंडवा जो है एक जिला एक उत्पाद के तहत प्याज की फसल यहाँ पे काफी बोई जाती है, क्योंकि उसे एक जिला एक उत्पाद में रखा गया है प्याज को, और यहाँ प्याज का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। मगर इस बार जो है प्याज के दाम जो है बिल्कुल रुला देने वाले हैं। 3 रुपए 4 रुपए किलो जो है मार्केट में प्याज बिक रही है। ऐसे में किसानों के सामने बड़ी समस्या है कि वो जो उन्होंने प्याज की जो फसल लगाई है उसकी लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में उन्होंने ये सोचा है कि इससे अच्छा तो है कि उसे ट्रैक्टर चला करके वो पूरी फसल को नष्ट कर दे, ताकि आगे का जो है वो खेत तैयार कर सके। अभी हम इस वक्त जो है आप देख सकते हैं प्याज के खेत पर है, और पीछे जो है ट्रैक्टर से अभी यहाँ पर पूरी फसल को जो है वो नष्ट किया जा रहा है। मतलब ये किसान भी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर कि किस तरह से जो है आप पूरी फसल को यहाँ पर आप जो है पूरी जो है खराब कर रहे हैं, मतलब नष्ट कर रहे हैं, जो क्या कारण है इसका? पहले ही सोयाबीन और मक्का की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब थोड़ी बहुत उम्मीद जो प्याज से थी वो भी खत्म हो गई। किसान अपने खेतों में रोटावेटर चला रहा है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेरा किसान बहुत परेशान है और मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि इसका ध्यान दे। ये जो हमारे आंसू है ना, ये आपको खून के आंसू रुलाएंगे। हम अब इस वक्त बहुत परेशान है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं आपका जो ये बड़ा नुकसान है, या जिस तरह से ये जो नुकसान हो रहा है, क्या इस नुकसान की कैसे भरपाई हो पाएगी? कोई सरकार से कोई मुआवजा मिलता है आपको? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा मुआवजा नहीं मिला सरकार से। तो क्या लगता है, क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि जो भी है रोटावेटर चल रहा है, इसके प्याज के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो सरकार से ही मांग है कि प्याज को देखते हुए कुछ उसका आश्वासन किसानों को दे। बिल्कुल, और हम दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो है पूरी फसल जो यहाँ पे है, प्याज भी जो है ये बेहतर क्वालिटी की प्याज है, एक अच्छी क्वालिटी की प्याज है, जिसे एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्याज भी कहा जाता है। और निर्माण में इस तरह का प्याज काफी होता है और इसे बाहर भेजा जाता है, मगर दाम नहीं मिल पाने के कारण जो है किसान आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो है ट्रैक्टर चला करके अपने खेत को जो है खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, ताकि उन्हें आगे की जो है वो फसल मिल सके। मुआवजा भी जो है इनकी मांग ये है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, कम से कम इस जो फसल जो बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा दिया जाए। मगर सरकार इस पे क्या रिएक्शन देती है, क्या होता है, ये तो जानने वाली बात होगी। हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार से कोई बातचीत हुई है आपकी, किस तरह से जो है आप लोग चाहते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए इसके बाद जो इस तरह की आपका कंडीशन बन रही है? कंडीशन ये बन रही है कि पिछले साल थोड़े बहुत प्याज के भाव थे तो सरकार ने तत्काल रातों रात निर्यात बंद कर दिया, जिससे प्याज की जो वहाँ मंडियों में 30 रुपये 35 रुपये थे, वह अचानक 10 और 15 रुपये किलो हो गए। उससे किसानों को कमर टूटी। इस साल 2 रुपये और 3 रुपये किलो में इसकी लागत ही आती है 1 एकड़ की प्याज तैयार करने में करीब 80,000 से 1 लाख रुपए। और अगर ये 2-3 रुपये किलो की अगर प्याज मंडी में बिकती है तो अगर हम इसको निकालेंगे भी तो इसकी लागत नहीं निकल पाएगी। ऐसे में रोटावेटर और कल्टीवेटर करने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि अगली फसल भी हमको लेना है, गेहूं चना बोना है। जी। हमने पिछले 8 महीने से पैसे नहीं देखे, 4 महीने पूरे सोयाबीन के चले गए, प्याज से उम्मीद थी अभी तक 1 भी रुपया नहीं दे पाए। आगे 4 महीने बाद गेहूं और चने का पैसा आता है नहीं आता है, प्रकृति को पूरी हमारी फसलें डिपेंड है। लेकिन सोयाबीन के मुआवजे को लेकर भी हमने बहुत मांग करी, लेकिन सोयाबीन का मुआवजा सरकार ने दिया नहीं, न तो सोयाबीन का बीमा दिया, न मक्का के भाव है। ऐसे में बहुत हालत खराब है किसानों। बिल्कुल हालत खराब है। देख भी सकते हैं किस तरह से जो है परेशानी हो रही है, किस तरह से नुकसान हो रहा है, और सरकार से यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उन्हें मुआवजा मिला जाए, उन्हें इसका कंपनसेशन दिया जाए। बिल्कुल निशाद, किसानों की परेशानी हम समझ सकते हैं कि जिस फसल के लिए वो दिन रात एक करता है, मेहनत करता है, और जब लागत ना मिले तो कैसा लगता है। और वो हम देख भी रहे थे कि किसान यहाँ पर भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए यहाँ की बात की जाए मंदसौर की, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आखिर लागत किसान कितनी लगा रहा है और कितना उन्हें मिल रहा है? जी बिल्कुल, जो मंदसौर की मसाला मंडी है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मसाला मंडियों में से एक है, और जो एक्सपोर्ट होता है और जो देश में सप्लाई होता है प्याज और लहसुन, सबसे ज्यादा यहाँ सप्लाई किया जाता है। खास करके लहसुन और प्याज की बात करें तो प्याज यहाँ उत्पादन काफी ज्यादा होता है, और प्याज के जो किसान है, प्याज के किसानों को उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी, उनको दाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन बेमौसम की बारिश ने और अब भाव ने, अब जो रेट्स हैं, रेट जो किसानों का कहना है कि अभी जो रेट्स उन्हें मिल पा रहे हैं मंडी में, जो उनके प्याज के दाम मिल पा रहे हैं 1 रुपए से लेके 5 रुपए किलो तक मिल पा रहे हैं। अधिकतर किसानों को 1 से 2 रुपए किलो
मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में जो किसानों की लागत जो लगती है तकरीबन 20,000 रुपया प्रति बीघा लागत इसमें लगती है, और उस लागत को निकालना भी मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ तक कि किसानों का यह दावा है कि जो फसल को खेतों में से निकाल कर और मंडी तक ले जाने का भाड़ा और जो खर्च होता है वो खर्च भी निकलने की संभावना जी नहीं है, मनीष। इसलिए किसान अब निराश हैं। बिल्कुल, तो किसान यहाँ पर निराश है और दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से निषाद के पास चलते। निषाद, इस वक्त आप चूंकि मौके पर मौजूद है जहां पर फसल को नष्ट किया गया है, जरा किसान से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर उन्होंने कितने हेक्टेयर में प्याज की फसल को लगाया था और कितनी फसल को नष्ट अब तक कर चुके हैं। बिल्कुल, हम ये बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक किसान है। आपने कितने एकड़ में अपनी फसल बोई थी और किस तरह से आप उसको पूरा नष्ट कर रहे हैं? 4 एकड़ की प्याज है। अब इसको नष्ट करने का कारण यही है कि आज मार्केट में इसको ले जाएंगे तो 3 रुपये किलो बिक रहा है। अभी इसके उखाड़ने जाएंगे तो इसको 30 से 35 हज़ार रुपये एकड़ की खर्चा है इसका। इसने इसको प्याज को नष्ट करके आगे की तैयारी करना पड़ेगा। किसान के पास ऑप्शन कुछ दूसरा है नहीं। सरकार इसका कुछ मुआवजा दे नहीं रही है, भाव निर्णय कर नहीं रहा है, कुछ सरकार कुछ ध्यान दे रही है। सबसे पहली बात तो है कि सरकार को कुछ लेना देना ही नहीं किसान से। सरकार ने कानों में उंगली डाल के चुपचाप बैठा है, तुम आंदोलन करो, कुछ करो, उनको कुछ लेना देना कुछ नहीं सरकार को। इससे पहले सोयाबीन भी आपने लगाई थी आपके खेत में। आप जैसा बता रहे थे कि कोई जो है नेता या कोई अधिकारी। हाँ, सोयाबीन के खेत में भी मेरे खेत में जनप्रतिनिधि आए थे, विधायक जी आए थे, कलेक्टर सर आए थे, कुछ और उनके साथ में ऐसे जनप्रतिनिधि आए थे। सब उनने मुआवजा किया, सब देखा परखा, सोयाबीन उखाड़ के देखी, सब कुछ किया। नाम यहाँ तक कि अपने कलेक्टर सर ने मेरा नाम भी लिखा है, पापा का जो किसान नाम पे मेरे पापा का नाम भी लिखा। आज तक उसकी राहत राशि कोई कुछ नहीं है। सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया है कि राहत राशि आ रही, राहत राशि आ रही, कुछ आज तक 1 रुपया नहीं खाते में आया है। क्या उम्मीद लगता है अब जब अभी पूरी फसल आपने बर्बाद कर दी, आपके इतने पैसे भी गए, समय भी गया और आपकी मेहनत भी बर्बाद हो गई, तो अब क्या उम्मीद है आपको कि सरकार कोई मुआवजा देगी? उम्मीद तो सरकार से तोड़ दी, जब भी तो हमने आज प्याज 4 एकड़ की प्याज नष्ट किया। इसका देखने जाते अभी तक का लागत 1 लाख रुपए एकड़ की लागत है। आज दवा का पैसा नहीं है, खाद का पैसा नहीं। आगे किसान के पास गेहूं बोने का पैसा नहीं, खंडवा जाने का कि नहीं। किसान सोच रहा है 10 बार की मैं खंडवा जाऊं कि नहीं जाऊं, उसको गेहूं लेने के लिए भी उसका पैसा नहीं। अभी तो स्थिति किसान की बहुत खराब है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो है हम दिखा भी सकते हैं आपको कि ये जो पूरा ट्रैक्टर है जो वहां पर चल रहा है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ जो यहाँ किसान है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश की। ये जब तक ट्रैक्टर जो है यहाँ पर जो देखिए किस तरह से जो है पूरी फसल को बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे पूरा खेत जो है, खेत पूरा यहाँ से जो है आप देख सकते हैं पूरी प्याज आपको खेत में पूरी तरह से बिखरी नजर आएगी। कि पूरा जो खेत है ये पूरा प्याज से पटा हुआ है। जो पूरी फसल यहाँ लगी थी प्याज की, पूरी प्याज की फसल जो है यहाँ पे दिख रही है। और पूरी प्याज की फसल जो है वो यहाँ पर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो अपनी मेहनत किसान जो है खुद बर्बाद कर रहा है। हालांकि प्याज की तासीर है, आंसू प्याज से आ जाते हैं। अब ये किसानों को रुला रही है और किसानों को रुलाने का यही कारण है कि उन्हें अपनी मेहनत का, अपनी जो जी जान से मेहनत करते हैं, इस फसल को उगाते हैं, उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसकी लागत नहीं मिल पा रही है। इसके कारण जो है उन्हें परेशानी हो रही है। हम जो ये फसल पूरी तरह से जो बर्बाद हो रही है, किसी किसान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से पूरे खेत को जो है किस तरह से पूरा जो है समतल किया जा रहा है। आप ये पूरा जो फसल क्यों इस पे ट्रैक्टर चला रहे हैं? भाव नहीं है कुछ चीज का, भाव नहीं है, हम फसल ही चलाएंगे तो क्या करें। तो क्या किस तरह से उगाते हो? और आप ये चला रहे हैं, क्या बीतती है आप पे पूरे दिल पे? तो बिल्कुल ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी अपने दिल पे पत्थर रख करके अपनी ही फसल को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी फसल बोनी है, आगे भी फसल लेनी है। अब गेहूं की फसल आनी है तो गेहूं की फसल आपका खेत है, ये किस तरह से आप क्या बीतती है आप पे जब आप देखते हैं पूरी इस तरह की पूरी फसल जो है आपकी बर्बाद होती है? अरे बर्बाद तो हो गई, अब अगली फसल की तैयारी करने के लिए अब क्या कर सकते हैं? उसको रोटावेटर चलवाना ही पड़ेगा। बाजार सरकार भी नहीं कोई कर रही है, ये मान के चलो। और अभी कोई आश्वासन भी नहीं कोई दे रही है सरकार। तब क्या करेगा किसान? 2 रुपए 3 रुपए किलो का बाजार है, क्या करेगा, क्या निकालेगा इसमें से? उससे अच्छा रोटावेटर चलवा दिए। ये जो हमारे हाथ में आपकी प्याज जो है, प्याज की फसल है, तो काफी अच्छी क्वालिटी की है, इसके भाव क्यों नहीं मिल पा रहे? अब मार्केट में ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही किस चीज पे। तो कोई अधिकारी, कोई नेता, किसी से बात हुई, किसी को आपने शिकायत की है? शिकायत तो सब कर रहे हैं किसान संघ वाले, लेकिन अब क्या कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जो एक दर्द है किसान का वो आप देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक किसान से बात की थी, वो भावुक हो गए थे। ये भी लगभग इसी तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि एक गुहार तो लगा रहे हैं मगर उनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल किसानों का ये दर्द है कि जिस फसल को अपने हाथ से लगाया अब उसे ही यहाँ पर बर्बाद करें, क्योंकि दाम उन्हें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए।